Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss past year paper 2016 and 17, group 1 and group 2 related to your chapter 6. आज के लेक्चर में चैप्टर 6 में 2016 और 2017 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो पास ईयर पेपर ऑब्जेक्टिव है, आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थर्ड लेक्चर है जी। हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है चैप्टर 6 की। जैसे एक सॉफ्ट रिमाइंडर के पंजाब बोर्ड में ये 9 बोर्ड्स हैं जिनके पेपर पैटर्न सेम हैं। लाहौर बोर्ड की बात करें, साहिवाल है, मुल्तान बोर्ड है, गुजरांवाला है, बहावलपुर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, डेरा गाजी खां बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है और सरगोदा बोर्ड है। इनका पेपर पैटर्न सेम है। तो आज का लेक्चर इन सब बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। चैप्टर 6 आपके ई कैड के लिए हेल्पफुल है और आपके फाइनल ईयर पेपर में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। आज के लेक्चर में मैं 2016 और 17 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं जी, और स्टार्ट कर रहे हैं जी 2016 ग्रुप 1 से। हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट ले रहे हैं और जो पहला ऑब्जेक्टिव आ रहा है बड़ा यूनिक सा है और काफ़ी अगली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें वहाँ से आ रहा है। द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नॉर्मली ये देख के पैराबोला से याद आ रहा है यार ये 6.4 का हो सकता है, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हम शुरू की एक्सरसाइज करते हैं और एंड वाली छोड़ देते हैं। अब ये जो चीज़ है, मैं आपको बुक का ज़रा बुक ओपन करें, पेज नंबर 302 निकालें, कीजिएगा ज़रा बुक ओपन करें। जो घर बैठे यूट्यूबर उनकी बात कर रहा हूँ, ताकि बेटा आपको पता चले कि ये ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और एटलीस्ट आप इनको तैयार ज़रूर करके जाएँ जी। निकल गया 302 पेज। अच्छा, निकालने का मकसद ये, एक तो आपको आइडिया हो जाए यार ये किस एक्सरसाइज से रिलेटेड अभी वो ये बात कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये 6.7 की थ्योरी है जहाँ से उसने क्वेश्चन लिया है। अब इसमें 3 पॉइंट हैं, 3 पार्ट हैं कि उसने ये कहा है कि ये लाइन पे बोला कि आपके पास टेंजेंट हो। दूसरा पार्ट देखेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। और थर्ड आपके पास यानी कि हाइपरबोला और एलिप्स पे भी यही वाला ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ये थ्योरम है एक्चुअली, यहीं से उसने ऑब्जेक्टिव निकाला है। तो पैराबोला वाला भी कर लें और अगले 2 पार्ट भी कर लें, ताकि अगर इन फ्यूचर वो इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव बनाता है तो आपके लिए आसानी हो। और इसका आंसर आप देखें पेज 303 पे ये एक बॉक्स सा बना हुआ है और इसका जो आंसर है C इज़ इक्वल टू A ओवर M है। ये आपके पास लाइन जो होगी टेंजेंट होगी। ये डायरेक्ट इसमें करवा रहा हूँ, टाइम चूँकि शॉर्ट है। आप इसके थ्योरम करना चाहें तो इसको ज़रूर करें। एटलीस्ट ये तीनों पार्ट के जो हैं आंसर ज़रूर जेन में रखिएगा। बुक वाले ने ये सॉल्व किया हुआ है ताकि आगे मसला ना हो। ओके जी, चलें आगे, चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बेटा आपके पास आ रहा है 2016 ग्रुप 1 से रिलेटेड, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है बट उससे रिलेटेड आप कह सकते हैं। एलिप्स का आप अगर एक्सरसाइज निकाल लें तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, बल्कि टेबल निकाल लें। टेबल के पेज पे है जी 286, निकालिएगा ज़रा बुक का पेज 286 निकाल लें। और ये टेबल आपको मैंने कहा था तीनों हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स के याद कर लीजिएगा। 286 पे लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम के लिए हमें क्या चाहिए, अगर लेंथ हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। इस टाइप का हमको सलवेल का पेपर है वो भी किया हुआ था, लाइक आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर में था। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं जी, दोनों एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बताया था कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी होता है। तो ए इसमें 4 आ रहा है और बी इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खैर, इसके बिल्कुल नीचे आ रहे हैं पेज नंबर 286 के एंड पे। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल होती है 2b² ओवर ए है। आप b की वैल्यू 3 रखेंगे, a की वैल्यू 2 रखें। 3 स्क्वायर 9, 9 2 आर 18 डिवाइडेड बाई 4। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 9s आर 18 एंड 2 2s आर 4। सो इट्स आंसर इज ए, मीन अल्फ़ा इसका आंसर है विच इज़ 9/2। देखें जी कोई मसला,
ये फार्मूला भी याद कर लें, डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला भी पूछ सकता है और इस तरह क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए भी कह सकता है। देखें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास है जी ग्रुप 2 स्टार्ट हो गया है, द एसेंट्रिसिटी ई ऑफ अ हाइपरबोला। आपको याद है हमने ये लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी, इससे पिछले लेक्चर में पेज नंबर 272 निकालने, वहाँ पे मैंने कहा था ये सारी कंडीशन याद कर लो, अक्सर इसमें से वो ऑब्जेक्टिव दे देता है। 6.3 जहाँ पे एंड हो रही है उसके बिल्कुल लास्ट वाला पेज जो है, लास्ट वाली 3 लाइंस हैं, तो ई अगर बेटा ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या आ रहा है, ये हाइपरबोला की फॉर्म आ रही है। तो एसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो ये हाइपरबोला। ये आपने तीनों याद कर लेने, मैंने बताया था कि ये पेपर में रिपीट किसी ना किसी सेंस में ये पूछ सकता है, तो ये तीनों जो लास्ट लाइन है इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो 40 इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास आ रहा है ग्रुप 2 की बात करें, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगेन लास्ट लेक्चर में भी हमने ये किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है 6.1 की। और याद है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या थी, ये आपके पास है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर कर लें जी इसके साथ, ये गिवन इक्वेशन थी x माइनस 1 स्क्वायर वाई प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा ये तो ठीक है जी, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, एच की वैल्यू तो बाहर ना आ जाएगी, लेकिन के की वैल्यू में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वाई प्लस 3 है, तो इसको नेगेटिव करना लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को लिखते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ओके, तो अब आप अगर गौर करें तो y माइनस के है तो y माइनस माइनस 3 आ गया है। सो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ये -1 है, और k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सॉरी एच की वैल्यू जो है +1 है और k की वैल्यू -3 आ रही है। सो आर आंसर इज 1 एंड -3, डेल्टा आंसर आ रहा है। देखिएगा जी यहाँ तक मुश्किल बात, अगर वो रेडियस फाइंड करने के लिए कहता है तो √3 आ जाएगा, मीन आर स्क्वायर है, तो ये भी आप जेन में रखें। खैर यहाँ पे पूछा तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव किसी न किसी फॉर्म में ये भी आ सकता है, क्यों मुश्किल बात जी। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास 17 पेपर स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप 1 है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। ये अभी हम करके हटे हैं, पेज नंबर 286। इसी को याद है, अभी फार्मूला अप्लाई किया था। जो घर बैठे होते हैं वो बोला करो, कोई बात नहीं है, बोलने से आपको होगा यार आपका आंसर ठीक है कि नहीं, तो ये प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। आप इसी तरह लेक्चर लिया करें जैसे क्लास में बैठे होते हैं। सो अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, ये है जी 2b² / a, 40 आंसर है इसका, कमर्शियल बात। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें 2017 ग्रुप 1 है, x इज इक्वल टू a सीकन थीटा, y इज इक्वल टू b टेनियन थीटा, रिप्रेजेंटिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अच्छा ये चारों की आप पैरामीट्रिक इक्वेशन याद कर लें, अक्सर वो किसी ना किसी जगह रिपीट कर रहा था, चैप्टर 1 में भी इसका दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर चैप्टर 6 के बात करें तो यहाँ पे भी इन चारों की पैरामीट्रिक इक्वेशन का बताया हुआ है। अभी फॉर द टाइमिंग आप पेज नंबर निकालें जी 293 और मुझे इसका आंसर बताएं क्या है। 293 पे आपको ये नज़र आ रहा होगा जी, x इज इक्वल टू a सीकन थीटा और y इज इक्वल टू b टेनियन, ये मिड में ये 2 सेकंड पॉइंट है उसमें आपको बताया है। तो किस चीज़ की पैरामीट्रिक इक्वेशन बता रहा है, यस हाइपरबोला की बता रहा है, तो डी आंसर बेटा इसका आ जाएगा, डेल्टा। कोई मुश्किल बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी 2017 ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x² - 8y। अच्छा डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन नहीं है अगर बुक में एक्सरसाइज की बात करें, बट इससे मिलते जुलते हैं। खैर आपको टेबल की तरफ फोकस करना है, और टेबल अगर आप फोकस करें किस पेज पे था, तो टेबल 276 निकाल लें, साथ साथ इसको देखते जाएं ताकि समझने में आसानी हो। तो 276 पे आपके पास टेबल आ गया जी पैराबोला का। सबसे पहले आपने देखना है ये किस कॉलम को बिलोंग कर रहा है, x² - 8y है, तो x² वाला कॉलम 3 और 4 है और नेगेटिव वाला कॉलम 4 है, तो ये x² - 8y रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ कॉलम को। और अगर ये फोर्थ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो पूछ रहा है,
और अगर डायरेक्टर्स की इक्वेशन इसमें देखें तो y इज़ इक्वल टू a है, ऐसे ही है। तो y इज इक्वल टू a है। a हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, और ये कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है, y का कॉफिशेंट इधर -4a है, इधर नेगेटिव a है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल। और अभी आपने क्या कहा है कि डायरेक्टर्स की कोई है ना, y इज इक्वल टू a, देखो फोर्थ कॉलम सेकंड रो की बात कर रहे हैं, और a अभी हमने क्या निकाला है, 2 के इक्वल है। या 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y -2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये डेल्टा बेटा डी आंसर आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास है जी ग्रुप 2 है, अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन। मैंने आपको कहा ना कि ये कहीं ना कहीं जगह पे रिपीट कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव करवाने का मकसद ये है कि मोस्टली पार्ट इसके रिपीट हो रहे होते हैं मुख्तलिफ सालों के पेपर में, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है, कुछ ऑब्जेक्टिव में, तो इसीलिए ये सीरीज़ भी स्टार्ट की गई है ताकि ऐसी चीज़ें जो आपने डायरेक्टली नहीं की हुई आपको ये करने से वैसे याद हो जाएंगी। पेज 274 निकाल लें और ये देखें ये किसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है। पेज 274 में एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, ये किसकी है दी, पैराबोला की। पैराबोला है, इसकी आपको उसने पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हो, तो 40 आंसर आ रहा है। देखो कोई मुश्किल बात? चलें जी आगे चलते हैं। ओके, तो ये थे जी 2000 आपके पास 16 और 17 का। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 18, 19, 20 में वैसे ही कवर्ड था, और 21 ये 3 साल के पेपर जो नेक्स्ट लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव के हैं इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, नोट करते जाएं। मेरी कोशिश है जितनी स्पीड से और कोशिश कर रहा हूँ डेली एक लेक्चर आपका ज़रूर अपलोड कर दूँ, ताकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप साथ साथ कंप्लीट कर लें। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।